बाजे बजाने वाले लोग, ढोल बजाने वाले लोग खूब सारा पैसा लेके जाएंगे। और जिसने परमात्मा का नाम लेकर संस्कार कराया, विवाह संस्कार कराया, और वही एक अवसर है जिस समय श्रद्धा पूर्वक दान भी करना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। नहीं देंगे लोग तो चालाक के साथ चालाकी होगी। उसी समय सब हिसाब याद आने लग जाता है सबको, तो देने की भावना है ही नहीं। उपनिषदों में इसलिए एक बड़ा अद्भुत उदाहरण लिखा है कि देने से देवता और किसी भी चीज को टुकड़े करके खराब कर देने वाले दानव। तो दौ अवखंडने धातु है, जिससे ये समझ में आता है कि जो खंडित कर दे वो तो दैत्य हैं, और जो द्योतनात्वा दानात्वा, जो दे भी और चमके भी, वो है देव, जिनके पास जीवन में देना आए। तो उदाहरण लिखा है कि प्रजापति भगवान ने कहा कि मनुष्यों तुम्हारे लिए भी मैंने ज्ञान दिया है, देवताओं के लिए भी ज्ञान दिया है, राक्षसों के लिए भी, तुम सब मेरी संतान हो। तो सब खड़े हुए हैं और उनसे कहा सुनो मेरी आवाज। तो आकाश में बिजली कड़की और शब्द आया द द द, 3 बार द आया। तो 3 बार का द आया तो अब वो कहते महाराज क्या है? बोले अपने आप सोचो। एक ने कहा दयाध्वम, दया करो। 3 द के अलग, दमध्वम एक ने कहा दमन करो। तीनों खड़े हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि देवताओं, तुम अगर देवता बने रहना चाहते हो तो वासनाएं तुम्हारे ऊंचे पद को तुम्हें नीचे गिराने के लिए आएंगी। खुद पर कंट्रोल करना सीखो। राक्षसों से कहा कि तुम्हारे अंदर दया आ जाए तो तुम्हारे अंदर का राक्षसपना खत्म हो जाएगा। मनुष्य से कहा दध्वम, देना सीखो। मनुष्य देना सीख जाए तो देवता हो जाए, और देवता देवता तब बना रहेगा जब खुद पर कंट्रोल करना आ जाए, और राक्षसपन से बाहर तब आएगा जब उसको दया करनी आ जाए। तीनों के लिए उपदेश कि अगर तुम्हारा कभी मन राक्षसी स्वभाव में आ रहा है तो ये कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर की दया जागे, और तुम मनुष्य हो और देवत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो देना सीख जाओ, और तुम किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हो तो फिर दमध्वम, अपने अंदर दमन करने की शक्ति पैदा करो, कंट्रोल करना शुरू करो। तो कहा गया कि मनुष्य तो मनुष्य है। मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए हर दिन एक ही कार्य करना चाहिए कि मैं क्या लौटा पा रहा हूं, और इसके लिए अपनी प्रतिभा और अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। तो नारद ऋषि ने कहा कि ऋषियों, ये 2 चीजें सबसे पहले मैंने तुम्हें कही, अब तुम्हें सुनाता हूं। षडधिष्ठानम, ये षड अधिष्ठान, जो 6 अधिष्ठान कहे गए हैं, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि तुम जानो जिसमें ये गुण रहते हैं। कहाँ रहेगा ये गुण? जो व्यक्ति को परमात्मा के नजदीक लेकर जाता है। तो पहले उन्होंने कहा धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष, भय, इन अधिष्ठानों को पहले जानना शुरू करो। धर्म, अर्थ, काम 3, लज्जा, हर्ष और भय, ये 6 अधिष्ठान माने गए। अब इनको भी थोड़ा समझ लिया जाए।
तुम तभी जीवन में ऊंचे उठोगे जब तुम्हारे जीवन में सबसे पहले तो आ जाए धर्म। धर्म में भी क्या चीज आनी चाहिए? एक तो धैर्य अपनाओ, धीरज नहीं छोड़ो, कुछ भी हो जाए धैर्य धारण करके चलना चाहिए। परिस्थितियां आपके पांव को हिलाती हैं, कोई भी परिस्थिति आएगी तो उस समय आप हिल जाते हैं। तो आपके पास ये गुण जरूर होना चाहिए कि अपने आप को अभ्यास के द्वारा पांव टिकाने सीखो, कि कोई आपको हिला ना सके, विचलित ना कर सके। डोल जाता है आदमी थोड़ी थोड़ी बात में। जो देर तक टिकेगा बस वही व्यक्ति इस दुनिया में सफल होगा। रुलाने वाली घड़ियां होती हैं, आदमी पिघल जाता है, रोने लग जाता है, भावुक हो जाता है, जल्दी घबरा जाता है। जो लोग जीवन की परेशानियों से घबरा जाते हैं जल्दी आत्महत्या करने को तैयार हो जाएंगे। कुछ लोगों को जोश दिला देते हैं, कुछ लोग बंटवारा हो रहा होता है, एक भाई जो बेईमानी कर रहा है, दूसरा भाई कहता है ले जाओ सब, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अब वो जो चालाक भाई है वो क्या बोलता है? ऐसे तो सब बोला करते हैं, देने वाले बनो तब बात है ना। बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए, उभार देगा उसको। अब वो कहेगा ये पड़ा तुम्हारा, बोले 2 मिनट में आएगा, फिर कहेगा कि करो हिसाब। बात तो तब है, लिख कर देना अभी, नहीं तो मैं लिखता हूं। अब वो तो कोरे कागज पे साइन भी कर गया, उसने उठा के रख लिया। 1 मिनट में ये पड़ा तुम्हारा, जा रहा हूं। भड़काने वाले भड़का देते हैं ना। चालाक लोगों ने, एक ने सज्जन ने आके बताया, बोले मेरे साथ बड़ी चालाकी हुई। क्या हुआ? जॉब कर रहा था, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि यहां पर तुम 25,000 लेते हो, मैं 40 दूंगा तुम्हें, आ जाओ मेरे पास में। वो ले गया, पक्की नौकरी थी यहां तो, मैंने सोचा 40 मिलेंगे। अब उसने जो है 1 महीना रखने के बाद में नौकरी से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। उसका दोस्त था लाला जी का, उसने कहा ये ऐसे तो निकलेगा नहीं, यही तरीका है। अब वहां की नौकरी छोड़ बैठा मैं, उसने जो है 40,000 में उठा के हमको ऐसे कर दिया। और मैं उससे कहूं भाई लालच में क्यों आया था? बोले हर आदमी तरक्की चाहता है, लेकिन ये तो उल्टी तरक्की हो गई। न जाने किस किस तरह के लोग किस किस तरह से व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करते हैं, आदमी विचलित हो जाता है, बहक जाता है। अच्छे भले घरों से लोग भटक जाते हैं। सार में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को धैर्य रख करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। धर्म का पहला लक्षण यही माना गया है। उसके बाद कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जिसके आधार पर उसके अंदर वो दिव्य गुण आ जाए जिसको परमात्मा प्यार करते हैं। पहला तो है धर्म, उसके बाद कहते हैं अर्थ। अर्थ का मतलब है आर्थिक रूप से समृद्ध होना। केवल यही नहीं, संसाधन जीवन के जोड़िए और उनका सही ढंग से उपयोग करते हुए धर्म पूर्वक अर्थ कमाना और धर्म पूर्वक अपनी कामनाओं को पूर्ण करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। मतलब ये हो गया कि ये आपके 2 हाथ हैं, इन दोनों हाथों में से आप देखेंगे कि प्रत्येक हाथ की अगर 5 उंगलियां हैं तो उनके साथ में एक अंगूठा है। इसको कहते हैं धर्म और इसी को कहते हैं विश्वास। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, नारद ऋषि ने भी यही कहा कि जैसे अंगूठा तुम्हारा धर्म है तो इसके साथ ही प्रत्येक उंगली का संबंध जुड़ेगा तो फिर काम होंगे। जो द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था ना, तो अंगूठा मांगते ही पूरा हाथ बेकार हो गया। जिंदगी से धर्म निकल गया तो जीवन ही बेकार हो गया ना। यही तो सत्य है, यही तो विश्वास है, सब कुछ यही है। कोर्ट में भी यही तो लगाया जाता है, हर जगह। आजकल तो दरवाजे खुल रहे हैं ऐसे, जो है ना, इसको लगाओ, द्वार खुलता है।
आधार कार्ड बनाने वाले भी कहते हैं अंगूठा लगाओ पहले। आदमी कहता है पढ़ा लिखा हूं साहब, बोले पढ़ा लिखा है, साइन भी कर लेना पर अंगूठा भी लगा, क्योंकि साइन की नकल हो सकती है, इसकी कौन करेगा। धर्म तो धर्म है, पहचान यही है। मनुष्य है तो मनुष्य की पहचान ही उसका धर्म है और धर्म उसका अंगूठा है। यही जुड़ना चाहिए, हर चीज के साथ जुड़ेगा। धर्म सबके साथ जुड़ जाए तो धर्म है तो विश्वास है, विश्वास पर यह दुनिया टिकी हुई है। भरोसा इसी से आता है। आजकल तो लाइक करते हैं तो ऐसे करते हैं, इसी को ऊपर करते हैं, और किसी को जो है वो नीचा दिखाना हो तो इसको नीचे कर देते हैं ऐसे कि तेरा धर्म नीचा हो गया, तेरा अस्तित्व नीचा हो गया, तू रहा ही कुछ नहीं है। आईडी भी यही है, पहचान भी यही है, विश्वास भी यही है, धर्म भी यही है। कहते हैं धर्म के साथ में जिंदगी चलेगी और हर चीज के साथ अंगूठा मिले तो बात बनेगी, नहीं तो फिर इधर वाली उंगलियां लगानी पड़ेंगी। इधर का अंगूठा गया तो फिर इधर वाली उंगलियां लगानी पड़ेगी, तब भी काम नहीं होता। और कहते हैं यही तो है जो जोड़ता है दुनिया को, धर्म ही जोड़ेगा। धर्म जोड़ेगा कैसे? धर्म जोड़ता है कि जिस घर में गुण धर्म है, प्रेम का व्यवहार रहेगा, त्याग का व्यवहार रहेगा, सेक्रीफाइज करेंगे तो वो जोड़े रखेगा। अपना अपना स्वार्थ में आगे धर्म निकल गया बीच में से तो काम खराब हो जाएगा। सारी उंगलियों में ताकत है, ये ध्यान रखना, लेकिन इनकी ताकत तभी बनती है जब ये इकट्ठी होती हैं, और जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो मुट्ठी बनती है और इनके ऊपर फिर धर्म आके बैठ जाता है यहाँ ऐसे कि मैं तुम्हें संभालता हूँ ऊपर। ये हो गई पावर आपकी। उंगलियां इधर आके जुड़ी हैं, ये ऊपर से आके बैठ गया। और देखा जाए तो इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, एक बार झगड़ा कर बैठी है आपस में। छोटे ने कहा कि हम बहुत बड़े हैं, और बड़ी ने कहा कि हम बीच में हैं तो हम तो देखने में बड़े हैं। ये जो शुरू वाली थी, इसने कहा काम तो सारे हम करते हैं, आपके कान से लेकर के आपके मुंह में खाना देने तक, आपकी हर चीज के लिए हम ही तो होते हैं। उठ जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, ये भी हम ही बताते हैं। इधर वाली उंगली ने कहा अंगूठी हम पहनते हैं, रिंग फिंगर है ना, पूजा पाठ में भी हमारे प्रयोग ज्यादा होता है। और सबने मिलकर के कहा कि छोटे वाली तू कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हार तू ही मान। बोले जब कोई लड़ाई वड़ाई होती है तब भी आगे हम, साफ सफाई होगी तब भी हम आगे, तो हमको क्यों छोटा कहते हो। झगड़ा बढ़ गया तो कहते हैं सर्दी के दिन थे, सबने आपस में निर्णय कर लिया कि हम लोग जो है अलग अलग ही रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, मिलेंगे नहीं। अब इन्होंने जो है कंबल ओढ़ना था, रजाई ओढ़नी थी, अब सारे इकट्ठे थे नहीं, तो ऐसे करके तो कंबल खींचा नहीं जा सकता, ठिठुरने लग गए। हाथ ऐसे करके ऐसे ऐसे करें तो भी ना कंबल आए ऊपर, सर्दी में कांपे। पानी का गिलास पकड़ने के लिए हथेलियों ने तो पकड़ लिया, लेकिन जैसे ऊपर लेकर के गए वहां से छूट गया, तो गीला और हो गया। आधी रात ही बीती थी, सबने हाथ जोड़ दिए, कहा भैया मिल जाओ, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जब सारे मिलकर काम करते हैं तभी सबके सब बड़े होते हैं, और अगर अलग अलग रहोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि जब तुम मिल जाते हो तो पावर बन जाती है। अकेली उंगली दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकती। और सबने ये कहा कि देखो तुम्हें जोड़ने वाला एक ही बैठा हुआ है, और ये सबसे छोटा होने के बाद भी ये सबके पास आकर के मिला करता है। धर्म वाला सबसे आके मिलेगा, और जब ये मिलता है सबसे आकर कहता मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं तो छोटा ही हूँ, सबसे मिलता है जा कर के, तो इसी को देखकर ये भी झुक जाती हैं। तो ये उंगलियाँ इससे झुक करके मिल जाती हैं कि हम तेरे पास आते हैं, और फिर काम चलता। तो कहते हैं पूरा जीवन जो है धर्म के आधार पर चलता। धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, धर्म पूर्वक कामनाएं पूर्ण करना, लेकिन साथ में कहा कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है लज्जा, शर्म रखो जीवन में तो धर्म रहेगा।
अगली चीज बताई गई है कि हर्षित रहने का स्वभाव बनाओ। हर्षित वही रहेगा जो धन्यवाद करते हुए जीवन जिएगा। भगवान के दिए हुए का धन्यवाद करो। मेरे परमात्मा ने मुझे जो भी कुछ दिया कम नहीं दिया, बहुत बहुत उसकी कृपाएं हैं, उसकी मेहरबानियां हैं। हर समय हर्षित रहना, धन्यवाद करना, गुणगान गाना। जो भगवान का इस तरह से गुणगान गाता है और धर्मपूर्वक कर्म करता है, धर्मपूर्वक धन कमाता है, धर्मपूर्वक कामनाएं पूर्ण करता है, बड़े छोटे का लिहाज करता है और खुश होकर भगवान का गुणगान करता है, तो कहते हैं कि उसके जीवन में धर्म आ गया, वो देवताओं की जगह पहुंच गया। लेकिन उसको एक चीज़ और अपनानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी भय रहना चाहिए, डर रहना चाहिए कि वो ऊपर वाले की लाठी में बहुत बड़ा बल है, उसी का नियंत्रण चलता है। उसी के भय से तो सूरज जो है समय से निकलता, हवाएं अपना काम करती हैं, ऋतुएं अपने आप बदलती हैं, पृथ्वी लगातार गतिमान हो रही है। वही तो है जो जिसके भय के कारण संसार में सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। और अगर वो भय ना रखे तो आदमी तो सारा काम वाम छोड़ के बैठ जाएगा। तुझे भी डरना चाहिए कि वो बहुत जबरदस्त है, बड़ी शक्ति है परमात्मा की, उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब वो दंड देने पर आता है तो रुलाता है, और जब वो खुशी देने पर आता है, सारी दुनिया मिलकर के जिसे रुलाने की कोशिश करे रुला नहीं सकती। जिसको मुस्कुराहट देता है भगवान, हर पल मुस्कुराता है। लेकिन जब वो आंसू दिया करता है, पूरी दुनिया भी मुस्कुराहट देने की कोशिश करे, उसके आंसू सूख नहीं पाते। इसलिए सबसे बड़ी ताकत दुनिया में अगर कोई है तो परमात्मा की ताकत है। उसको कहा गया है कि उसका भय जिसके जीवन में है, उसने सीख लिया कि दान धर्म का अधिष्ठान, उसका स्थान, जहाँ ये चीज़ें टिका करती हैं, वो 6 चीज़ें हैं। जो भय से युक्त है, डरा हुआ है, समझता है मैंने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, धर्म कर्म जरूर करेगा। जिसको थोड़ा लिहाज है वो धर्म कर्म करेगा। और जो खुश होता है और परमात्मा को धन्यवाद देता है, वो कहता है मेरे घर में खुशी आई है तो परमात्मा तेरी कृपा से आई है। और जो धर्म पूर्वक अर्थ कमाएगा तो उसकी पहली कोशिश होगी कि इसको ग्रहण करने का अधिकार मुझे तब है जब पहले भगवान के नाम पर इसमें से कुछ भाग अलग रख दो, क्योंकि मेरा धन मुझे धन्य करे, मेरी जमीन जायदाद मुझे खुशियां देने वाली हो, मेरा घर मुझे सौभाग्य देने वाला हो, मेरे रिश्ते मेरे लिए शुभ की ओर चले। कमाल की बात तो यह है कि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि अपने पहले बेटे को धर्म के लिए अर्पित कर दिया जाता था, देश के लिए या धर्म के लिए। हमने तो अपने पिताजी से यही संस्कार पाए थे, यही बोलते थे वो। सबसे ज्यादा मोह ममता व्यक्ति की अपनी पहली संतान से होती है। और अगर आप अपने मोह को त्याग करके अपनी पहली संतान को धर्म के लिए या देश के लिए अर्पित करते हैं तो उससे बड़ा कर्तव्य कुछ नहीं होता। व्यक्ति अपनी पीढ़ियों को तार लेता है। तो उन्होंने संस्कार ही वैसे दिए। श्लोक बुलवाते थे, सुबह सुबह मंत्र बुलवाते थे, रात्रि में जो है महान पुरुषों की कहानियां सुनाकर सुलाते थे। ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपने भी संस्कार होते हैं, जन्म जन्मांतर की उसकी अपनी एक स्थिति होती है, लेकिन ये बात जरूर है कि आपके अंदर जो भी कुछ गुण होता है उसे जगाने वाले भी लोग होते हैं। जगाने वाला मिल जाए, अंदर आपके अग्नि हो तो वो अग्नि प्रकट होती है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, किस्मत वाले लोग होते हैं वो जिन लोगों के जीवन में धर्म आए। तो नारद ऋषि ने सबसे कहा कि सुनो ऋषियों, आकाशवाणी जो हुई है, जो धर्म वर्मा ने सुनी है तपस्या करते हुए, उसका रहस्य मैं खोलने लगा हूँ तुम्हारे सामने। 6 अधिष्ठान हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में धर्म पैदा होता है और जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दानशीलता आती है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसा बनकर जाता है, इस धरती पर अपना प्रभाव बनाकर जाता है और उसका स्वर्ग उसके साथ जाया करता है। क्योंकि स्वर्ग वहां जाकर मिलेगा नहीं, स्वर्ग तुम यहीं से अपने साथ लेकर जाते हो। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर।
कुछ तो वो हैं कि जो सिंहासन पर चढ़कर जाएंगे, और कुछ वे हैं जो कर्मों के बंधन से बांध कर ले जाए जाएंगे। यमराज त्रास देने के लिए आएंगे।